आपको लगेगा बहुत समय बीत गया, मेरा बहुत साल खराब हो गए, मैंने बहुत कुछ खो दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में। परमेश्वर कहता है जितना तुझे लगा कि नहीं हुआ मेरे जीवन में, समय बर्बाद कर दिया मैंने, परमेश्वर कहता है वो भी सब लौट ले आऊंगा और मैं तुझे फिर से खड़ा कर रहा हूं। मैं तुझे महिमा में, आत्मा में फिर से तुझे उठाऊंगा। मुझे लुधियाना के लिए जो वर्ड मिला है, मैंने क्या देखा दर्शन में कि परमेश्वर आपके ऊपर जो जंजीरें हैं, पाप की जंजीरें, पाप के बंधन, मैं देख रहा आपकी लाइफ को जकड़ा हुआ है जंजीरों में। पाप की जंजीर ने, सुसाइडल स्पिरिट की जंजीर ने, गटी की जंजीर ने, फेलियर की जंजीर ने, हानि की, नुकसान की जंजीर ने, मैं देख रहा हूं आपको घेरा हुआ है व्यभिचार की जंजीरों ने, नशों की जंजीरों ने, चिंताओं की, बोझ की जंजीरों ने, कर्जों की जंजीरों ने, नाश की जंजीरों ने, चुराने वाली, बांध कर चुराने वाली जंजीरों ने, मैं देख रहा हूं तनाव ने, चिंता ने, डिप्रेशन की जंजीरों ने आपको बांधा हुआ है। और प्रभु ने कहा जहां पर इन लोगों को जाकर बोलना, मेरा वचन देना, और जो मेरा वचन सुन के विश्वास करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम किसी भी जंजीरों में क्यों ना बंधे हुए हो, परमेश्वर तेरे आने से पहले सारे दुखों को जानता है। उसने कहा मां तुझे भूल सकती है पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तूने सोच भी की कैसे लिया, मैंने दुखों में तुझे रहने दूंगा, इसी परेशानियों में तुझे रहने दूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकता, मैं तुम्हें प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें अपना आत्मा दिए जाता हूं जो सर्वदा तेरे साथ रहेगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। ओ मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूं। वो कहता है आज मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है और मैंने आज तेरा छुटकारा किया है। परमेश्वर ने कहा केवल इनकी जंजीरों ही नहीं तोड़ूंगा, इनके बंधनों से तोड़ूंगा नहीं, जो पाप, जो जंजीरें, जो बंधनों में ये बंधे हुए उसको चकनाचूर कर दूंगा, सदा के लिए उस पाप से आजाद कर दूंगा, उस बंधन से आजाद कर दूंगा, उस निराशा से, उस दुख से, उस क्लेश से आजाद कर दूंगा। और केवल आजाद ही नहीं करेगा, वो आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा, वो फिर से आपको नया बल देगा, वो फिर से आपको सामर्थ्य दे देगा। आपको लगेगा बहुत समय बीत गया, मेरा बहुत साल खराब हो गए, मैंने बहुत कुछ खो दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में। परमेश्वर कहता है जितना तुझे लगा कि नहीं हुआ मेरे जीवन में, समय बर्बाद कर दिया मैंने, परमेश्वर कहता है वो भी सब लौट ले आऊंगा, क्योंकि सब कुछ मेरे बस में है, मेरे अधिकार में है। और मैं तुझे फिर से खड़ा कर रहा हूं, मैं तुझे महिमा में, आत्मा में फिर से तुझे उठाऊंगा। धार्मिकता के वस्त्र, पवित्रता के वस्त्र, अभिषेक, अपनी उपस्थिति। जैसे पतरस ने प्रभु का इनकार किया, उसी पतरस को फिर से प्रभु ने उठाया और कलीसिया के लिए चरवाहा करके उसे नियुक्त कर दिया। जैसे मरकुस जो एक समय अच्छी सेवकाई में चल रहा था पौलुस के साथ, बरनबास के साथ, पर एक समय उसने अपना मार्ग लिया, उनके साथ जाने के लिए इनकार कर दिया। पर वही मरकुस, जब बरनबास कहता कि मरकुस को मुझे साथ लेके जाना है, पौलुस ने इनकार कर दिया कि जो उस समय मेरे साथ नहीं चला ये काम का नहीं है, इसका फायदा नहीं मेरे साथ जाने का, मैं इसको अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। वही मरकुस जो रिजेक्ट कर दिया गया था पौलुस के द्वारा, परमेश्वर ने उसी मरकुस को फिर से उठाया और फिर से पौलुस जिक्र करता है आने वाली पत्रियों में और कहता है ये मेरे बड़े काम का है, ये मेरे 80 योगियों में एक है, ये मेरे सेवा में बड़े काम का है। मरकुस आज वही परमेश्वर जो तुम्हें लगता था मैं किसी काम का नहीं, मैं निर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, मैं गिर चुका, मैं कमजोर हो चुका, परमेश्वर आज फिर से तुझे भी उठा रहा है, फिर से तेरे जीवन को नया कर रहा है। तुम्हें लगता है कभी खुशियां नहीं आएंगी, परमेश्वर कह रहा है खुशियां आ रही हैं, आनंद आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। तुम्हें लगता है अब मैं कभी सेवा में उपयोग नहीं होंगी, परमेश्वर कहता है पुरानी बातें बीत गई, छोड़ दे ऐसी बात को, आज मैं कुछ नया करने वाला हूं। तुम्हें लगता है कभी मेरा ये कर्जा दूर नहीं होगा, मेरा बेटा कभी चंगा नहीं होगा, मैं सेवकाई में कभी उपयोग नहीं होऊंगा, परमेश्वर कहता है छोड़ इन बातों को, आज मैं तेरे जीवन में कुछ नया करने वाला हूं, जिसका होने से पहले मैं तुझे बता रहा हूं। रिसीव, रिसीव।